वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF और दीगर इदारों से राबता रहता है। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारान और स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते से 2.5 महीने के इम्पोर्ट कवर पर आ चुके। रेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क की खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफी हद तक कमी आ गई। स्मोक के खात्मे के लिए आवाम का ताउन जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम से शेख नंबर 8 को निकाल दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इख्तिलाफ राय था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता है। PTI के एहतजाज का पता नहीं, कल ही बरतानिया से आया। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। जो गलत है अपने ही मुल्क के अवाम को देने के सामने मशकूक बना दिया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। 24 नवंबर का एहतजाज। अरकान कौम ने सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ पेशावर और जनूबी अजला के अहम इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू। हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राबतों पर जोर। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवान को लाने की जिम्मेदारियां दी गई। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की पुकार पर लब्बैक कहा। उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने पाकिस्तान के गयूर अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। वक्त आ चुका है, आप लोगों ने लब्बैक कहना है। अवाम इस्लामाबाद की तरफ निकले और बानी PTI से मोहब्बत का इजहार करें। फाइनल कॉल के लिए PTI रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को भी लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई। इस बार भी PTI को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी PTI समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क। बानी PTI की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना आखिरी सांसों के मुतरादिफ। इंतशार पार्टी की ये कोशिश भी नाकाम होगी। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के NRO की अफवाहें, कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश। 9 मई के खुलेआम माफी तक बड़े मुजरिम को NRO मुमकिन नहीं। 24 नवंबर इंतशार की तीसरी कोशिश भी नाकाम होगी। 2017 मियां नवाज शरीफ को निकालने की पहली साजिश। 2018 इलेक्शन साजिश पार्ट 2 था। ओन चौधरी कहते हैं जब मुल्क में मुआशी बेहतरी होती है तो कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं। कौन है वो लोग जो अवाम को गुमराह करते हैं? मदीना की रियासत की बात करने वाले ने मुल्क में इंतशार को फरोग दिया। पंजाब और सिंध में धुंध और स्मोक का राज। मुल्क में लाहौर आज भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। आलूदा फजा के बायस सांस लेना और देखना महाल। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, ओकड़ा, चिश्तियां, हवेली, लखा, नौशहर और फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस 2 परवाज़ें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार। धुंध और स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का खदशा। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रश। महकमा सेहत पंजाब ने अमराज चश्म और सांस के मरीजों के दादो शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमा के 3359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए। मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी होगी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियां, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी है। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का, अफसर और अमले का फर्द हीरो है।
आवाम से अपील है, गैर जरूरी घरों से ना निकलें और मास्क पहनें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 20 नवंबर को पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद भाट ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। बयान में कहा, शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फे कभी पूरा नहीं होगा। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई। तर्जुमान महकमे ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से जायद कार्ड वसूल कर लिए। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। पंजाब में देहात में मुकीम बेवा और मुतल्लिका खवातीन को गाय और भैंसें दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुनफरिद प्रोग्राम। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। 12 अजला में दही खवातीन 16 नवंबर तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। पंजाब की दही खवातीन की माली खुद मुख्तारी हमारी तरजीहात में शामिल। दही खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। मुल्की हालात के पेश नजर वजीर आजम और आर्मी चीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बुलाएं। साबिक अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं आनी तरमीम अवाम के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए है। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुल्क में कहीं कानून की अमलदारी नहीं। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए। तमाम जमातों को एहतजाज का आईनी हक हासिल है। 24 नवंबर को एहतजाज लाजमी होगा। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल राबता नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज में जाएंगे और मुतालिबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इंतजामिया बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेगा। बानी पीटीआई के हवाले से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी बात कर रही है। उन्होंने बुशरा बीबी के पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में मुलव्वस होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, बुशरा बीबी फाल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज को अपने इकदामात से कामयाब बना देती है। मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पूरा कुश्ती करते हैं। और नवाज शरीफ ने कहा, तय कर लिया था, अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर आपको वोट नहीं मिले थे तो MNA क्यों बने थे? पीपल्स पार्टी के संजीदा लोगों से कहा था कि ये हुकूमत बुझता हुआ चिराग है। जमात इस्लामी खामोश नहीं रह सकती। पाकिस्तान का हर फर्द कीमती। फौज के जवान के लिए भी बात करते हैं। बलोचिस्तान और KP में मसाइल हल करने की जरूरत। अमन अमान की बराह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत की है। हमारा एक 20-22 साल का रिकॉर्ड चलता रहा है। जब तक अमेरिका की मदद नहीं की थी, हमारा पूरा बॉर्डर महफूज था। अमेरिका ने मोहब्बत में हमें कमजोर कर दिया। एहतजाज और धरने मुल्की मफाद में नहीं है। वतन अजीज मौशी मुश्किलात का शिकार। रास्तों की बंदिश से आवाम के मसाइल में इजाफा होगा। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज से तुलबा, मरीजों और मुलाजमत पेशा अफराद को सफरी मुश्किलात दरपेश होंगी। ऐसे एहतजाज और धरने जिनसे मुल्क और कौम को नुकसान उठाना पड़े, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। दफ्तर खारजा ने अमरीकी कानून साजों के खत पर खबर को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खत लिखा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अंग्रेजी अखबार में शाये खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसे दफ्तर खारजा से मंसूब करना गलत। मामला अखबार के एडिटरों के साथ उठाया जाएगा ताकि आइंदा ऐसी खबरें शाया न हो। मीडिया किसी भी खबर को जारी करने से पहले इसकी वजारत से तस्दीक कर लिया करें।
पाकिस्तान भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मजीद 20 दरख्वास्तों का फैसला कर दिया। मजमूई तौर पर 60 दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका। गैर सरकारी तंजीम फॉफिन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बारे रिपोर्ट के मुताबिक 51 उजरदारियां सूबाई हलकों 9 कौमी असम्बली की नशस्तों से मुतालिक थी। बलूचिस्तान असम्बली के 29, सिंध 9, पंजाब 7 और खैबर पख्तूनख्वा के 6 केसेस शामिल। कौमी असम्बली के 3, पंजाब 3, सिंध 2, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का एक हलका शामिल है। 17% दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया। 23 में से 7 ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं निपटाई। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिबी पर ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PPP के सरदार कोहार डोम के पहले नंबर पर, सिब इत्तेहाद के असगर बरी दूसरे नंबर पर रहे। हल्का के इंतहाई हसास 34 पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिब इत्तेहाद के नामजद आजाद उम्मीदवार अमीर असगर खान मरी का ज़िमनी इलेक्शन 2024 का बाइकॉट, हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी रिकॉर्ड। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में सालाना 38.34% कमी हुई। 7,34,000 टन से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 39 करोड़ 84 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में 64 करोड़ 61 लाख डॉलर कीमत की 9,28,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल बंद करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती का फैसला। मुअत्तल होने वाले असातिज़ा की बहाली भी न हो सकी। मुअत्तल असातिज़ा के हवाले से तमाम DEO से तफसीलात तलब। तफसीलात अकाउंटेंट जनरल महकमे खजाना को फराहम की जाएंगी। पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने 7 जाली अद्वियात की निशानदही कर दी। अलर्ट जारी। पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने जाली अद्वियात की निशानदही की। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लैब ने 7 अद्वियात बैच जाली करार दे दी। मुतासर अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर, हत्तार की कंपनीज की तैयार करता है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने के लिए अहम कदम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखपुरा और ओकाड़ा में पायलट स्टडी शुरू। पाकिस्तान में जमीन को गीला और खुश्क करने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का आगाज। ADB का कहना है शेखपुरा और ओकाड़ा में चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का नफाज किया गया। ट्रायल्स से चावल की फसल से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ये ट्रायल्स मुल्क की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की दुरुस्तगी को बढ़ा देगा। कराची में दूध देने वाले जानवर की शहर में दाखिला फीस में 150 रुपए इजाफा। तर्जुमान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक फीस की डबल वसूली से दूध की कीमत में इजाफा हो जाएगा। KMC के अलावा पेपरी रोड पर इब्राहिम हैदरी टाउन ने फी जानवर 400 रुपए टैक्स वसूली शुरू कर दी। डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट सिंध इंडस डेल्टा के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। वज़ीर आला सिंध का बाकू में तकरीब से खिताब। कहा इंडस डेल्टा की बहाली से पायदार माशी फवाइद हासिल होंगे। सिंध 230 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। जंगलात की कटाई और मीठे पानी की कमी की वजह से मैंग्रोव के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत 1980 से माहौलियाती सिस्टम की बहाली और बेहतरी पर काम कर रही है। DBC फेज 1 प्रोजेक्ट 2015 में नाफिज किया गया। से दीगर केनाल नहीं निकालने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालफत करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की ज़रूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। करक में MPA खुर्शीद खटक की पुलिस एहलकारों से तलखलामी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MPA खुर्शीद खटक ने गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को गालियां दी। पुलिस ने खुर्शीद खटक के ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने का कहा था। MPA ने गिरबान पकड़े और धक्के दिए। पुलिस के साथ 9 मई और दीगर का हिसाब बाकी है। MPA खुर्शीद की धमकी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के मरीजों में एड्स मुंतकली पर तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से कोई टेस्ट नहीं किया गया।
11 अक्टूबर को डायलिसिस यूनिट में पहला एड्स का मरीज रिपोर्ट होने पर अस्पताल इंतजामिया ने मामला दबाने की कोशिश की। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहलखाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए। मुतासर मरीजों के अहलखाना के भी मुतासर होने का खदशा। MS हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी और वार्ड्स के सीनियर रजिस्ट्रार वाक़े के जिम्मेदार करार। सियालकोट के इलाके डस्का में जारा कत्ल केस, मुलजिमा सोगरा का एतराफ पे जुर्म। कहा बेटी, नवासे और चचा साथ भाई को कोई जुर्म नहीं, नफरत और हसद के सबब बहू जारा को कत्ल किया। मुलजिमा सोगरा और बेटी यास्मीन जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सोगरा के चचा साथ भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा सोगरा बीबी ने दौरान तफ्तीश बताया नवीद ने लाश के टुकड़े किए। मुलजिम नवीद को मुलजिमा ने कत्ल से पहले ऑनलाइन 10,000 रुपए मुंतकिल किए। मुलजिम नवीद का भी एतराफ पे जुर्म। गुजरात में खून सफेद हो गया। बदबख्त बेटे ने दूसरी शादी करने पर बाप को ही कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक बाप ने 2 माह कबल दूसरी शादी की थी जिसका बेटे को रंज था। मुलजिम ने बाप को सर में गोली मारी। 40 साल कासिद हुसैन के कत्ल का मुकदमा बेटे के खिलाफ चचा की रिपोर्ट पर दर्ज। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। भारत से 2500 से ज्यादा सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। भारतीय यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचाया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक, DPO अटक और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख बरादरी का बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। जैकबाबाद में हिंदू बरादरी के 7 जोड़ों की शादी के इज्तिमाई तकरीब। इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले जोड़े शादी के बंधन में बंधे। मुनफरिद और तारीखी तकरीब, इलाके में बाहमी मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। लोकरसा मेला होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पाकिस्तान की सारी सकाफतों के खूबसूरत रंग और गुलदस्ता हमें देखने को मिलता है। सारी जो हमारी सकाफत है उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे और वो बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेला अच्छा है। ऐसे मेले सारे शहरों में होने चाहिए। इस्लामाबाद में सालाना लोक मेले का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद लोक विरसा उमड़ आई। शहरियों से हाथ से बनी अशिया की खरीदारी और मुख्तलिफ इलाकों के खानों में खुसूसी दिलचस्पी।